हमारे स्टूडेंट हैं तो ऐसे क्वेश्चनों को लगाने में आपको 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने वाला है। कभी भी अगर औसत का क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा यूनिट डिजिट से लगाना है। बेसिक आपको आना चाहिए क्योंकि ज़रूरी है कहीं-कहीं अब यूनिट डिजिट से लगाना है कि नहीं लगाना ये कैसे डिसाइड करेंगे एग्ज़ाम में? तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है क्या सबके यूनिट डिजिट अलग-अलग हैं? देन गो विथ यूनिट डिजिट मेथड। अगर लगता है कि 2 ऑप्शन के यूनिट डिजिट सेम-सेम है, तो यूनिट डिजिट नहीं लगाना, आपको बेसिक तरीके से ही जाना है। तो हमने क्या बोला कि यूनिट डिजिट का मतलब देखिए इसमें क्या बोला क्वेश्चन पहले पढ़िए, 5 क्रमागत महीनों का कुछ बिक्री दिया हुआ है और टोटल हमको चाहिए कितना 6600 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए उसे छठे महीने में कितने की बिक्री की जानी चाहिए। तो हमको देखिए औसत क्या निकलता है 6 महीने का आप पूरा बिक्री निकालिए, उसमें 6 से भाग दीजिए, हमारे पास क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए। तो हमने देखा कि इसका यूनिट डिजिट 5 है, 5 ले लिया, हमने इसका देखिए 7 है, दूसरे वाले का 5 है, फिर 0 है, फिर 2 है, फिर लास्ट वाला छठा हमारे पास देखिए ये 5 महीने तो हो गए, ये छठा महीना है, इसमें किससे भाग देना 6 से और रिजल्ट में यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। हमको इसको 0 गुणा करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, जोड़िए इनको 7 5 12 5 17 2 19 19 प्लस x बराबर में 0 आना चाहिए, यानी इस x के जगह पे क्या वैल्यू होनी चाहिए जो इसमें जोड़ने पे 0 आ जाए यूनिट डिजिट? तो बोलेंगे 1 होना चाहिए। तो आंसर आपका आ चुका है। अब यही सारा प्रोसेस अगर आप पूरा लिख के सॉल्व करते हैं, यानी ये मैंने सिर्फ यूनिट डिजिट लिखा है। आप अगर ये पूरा नंबर लिखते तो पूरे को जोड़ना पड़ता, फिर 6 से भाग देना होता है, इधर गुणा करके फिर घटाना पड़ता, तो भी आंसर आ जाता। लेकिन उस प्रोसेस पे तब जाना है जब आपको लगे कि हमारे पास कई सारे ऑप्शन ऐसे हैं जिनके यूनिट डिजिट सेम हैं या फिर डिजिटल सम का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में अगर इस तरीके से करेंगे तभी आप दूसरों से आगे निकल पाएँगे, नहीं तो आप भीड़ के हिस्से ही रह जाएँगे। जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं बस कॉमन तरीके से सोचते हैं तो आपको एडवांस टेक्निक लगाना पड़ेगा। यदि एक व्यक्ति हॉस्टल के कॉलेज जाने तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है, 14.5 की देरी से पहुँचता है, यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता तो इतने मिनट जल्दी पहुँच जाता। तो इसमें देखिए स्पीड का रेशियो दिया है, स्पीड का रेशियो हमारे पास कितना दिया तो बोलेंगे 20 और 24 का, ये कॉमन है। टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाता है, उल्टा मतलब 24 और 20 हो जाएगा। तो काट भी सकते हैं 4 से 6 बार में, 4 से 5 बार में। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, यही तो हमको निकालना है। देखिए एक जगह देरी हो रही है, एक जगह जल्दी हो रहा है, तो दोनों जुड़ जाएँगे, ये कितना आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू 29 है। 6 की वैल्यू 6 गुणे में 29 हो जाएगा। तो देखिए इस टाइम का इसके साथ गुणा करना था। देखिए इस टाइम का स्पीड के साथ गुणा करेंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। अब अगर इसमें गुणा करने में टाइम वेस्ट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि लास्ट सेट में भी मैंने बताया था कुछ नंबर ऐसे दिए जाते हैं जिनको आपको ध्यान से देखना है, 35 है, 29 है, 31 है। 29 मतलब 29 से कटने वाला आंसर। ना हमको ये पूरा भी नहीं करना था, ये कॉमन स्टूडेंट के लिए है। हमने यही देखा कि ये जो टाइम है, टाइम दोनों देखिए एक जल्दी वाला, एक देरी वाला, दोनों को जोड़ के 29 आ रहा है। तो हमारा इस डिस्टेंस जो होता है स्पीड इनटू टाइम में आएगा। भले इसको 60 से हम भाग देंगे लेकिन 29 तो रहेगा ही रहेगा हमारे पास मिनट में तो। तो 29 का गुणा होगा तो 29 से कटने वाला अगर एक ही ऑप्शन दिया है तो हम इस पूरे प्रोसेस में नहीं जाएँगे। अगर आप पूरा भी लगाना चाहें तो स्पीड हमारे पास 20 थी, टाइम 6 गुणे में 29 है, इसको नीचे में भाग दे देंगे 60 से, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 29 गुणे तो आ जाएगा, ईज़ी है। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप मैथ्स और रीज़निंग दोनों में अगर आप 75 मतलब मिला के स्कोर करना चाहते हैं 75 आउट ऑफ 75, तो ये 100% गारंटी इस बैच से आपको मिल जाएगा। इतनी प्रैक्टिस आपको करा दी जाएगी कि आप मैथ्स के क्वेश्चन से पहले तो लगाने के नज़रिए से आपका लेवल माइंड का थोड़ा-सा बढ़ जाता है। यानी आप नए तरीके से सोचेंगे, क्वेश्चन को देखने का नज़रिया अच्छा होगा, तो आप मेंटली फ्री रहते हैं। आपको लगता है कि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा एग्ज़ाम में। और अगर आप बेसिक से जाएँगे तो आपका दिमाग पहले ही थक जाता है। पता चला कि रीजनिंग बनाते-बनाते मैथ्स के लिए हमारे पास बचा ही नहीं कि सोचने का नज़रिया कि कैसे करें। तो बहुत सारा रोल प्ले करता है एग्ज़ाम में, इसलिए आपको अपने क्वेश्चन लगाने, अगर आप बेसिक पहले से पढ़ें, ध्यान रखिएगा ये बैच उन्हीं ही के लिए है जिनको बेसिक चीज़ें आती है। ये सिर्फ प्रैक्टिस से लेवल की क्लासेस यहाँ पे कराई जाएँगी। आपको कोई थ्योरी नहीं मिलेगा यहाँ पे, जहाँ ज़रूरत होती है बताए जाते हैं। तो ये कहाँ मिलने वाला आपको? मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। यहाँ तो लिखा नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे ये मिलेगा। अभी इसमें कोड भी चल रहा है आपका, इस कोड से आपको 25% का ऑफ मिल जाएगा। अगर इस कूपन कोड को लगाते हैं, यानी कि नवरात्रि तक का ये कूपन हो, यानी 27 तक का कूपन कोड, यानी आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए, तो आपको इस पे 25% का ऑफ मिल जाएगा। सिर्फ इतना ही कोड में डालना है, यानी कि लगभग 150 रुपीज़ का पड़ेगा, जिसमें मैथ्स रीजनिंग दोनों आपको कंप्लीट मिलने वाले हैं। इसके साथ में इसमें हम ट्रिक वाली क्लास भी अभी देंगे आगे चल के, जैसे आपके एग्जाम से पहले। एक समानांतर श्रेणी का 27वां और 44वां पद दिया हुआ 30 पदों का योगफल निकालना है। तो क्या इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एग्जाम में कैसे सोचना चाहिए? नॉर्मल स्टूडेंट क्या सोचता है? देखिए वो क्या सोचेगा कि फार्मूला तुरंत लगाएगा, एसएन बराबर आना भी चाहिए आपको फार्मूला, हम ये नहीं बोला नहीं।
2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d है। अब ना तो हमारे पास a है ना तो d है, हमको हमारे पास n की वैल्यू थी कि हाँ ये 30/2 यानी कि ये वाला 15 और बाकी ये चीजें हमको लिखनी पड़ेगी। तो हमने क्या देखा कि ये 15 जो है ना 15 का गुणा किया जा रहा है इसके अंदर में, यानी कि 15 जो है ये 5 और 3 का गुणनफल है। मतलब जो भी नंबर होगा वो 5 3 से कटने वाला होना चाहिए, और कोई नंबर इसमें नीचे में तो आएगा नहीं जिसको काटेगा, यानी फ्रैक्शन में तो ये होता नहीं है। तो 5 3 से 5 से कटने वाले सब में 0 है, लास्ट में 5 से कट जाएगा। 3 से कटने का तरीका क्या होता? तो बोलेंगे 9 कट जाएगा, 5 1 6 कट जाएगा, 4 नहीं कटेगा। तो ये काटा हमने, देखिए 9 कट जाएगा, 4 2 6 कट जाएगा, 1 नहीं कटेगा। 9 कट जाएगा, 4 2 6 ये पूरा कट गया। ये वाला 9 कट गया, 4 3 7 1 8 नहीं कटा, मतलब ये वाला आंसर है 11 940। अब ये इतना ही करना था एग्जाम में, यानी 3-4 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आप पूरा करना चाहें, अगर एक कॉमन स्टूडेंट जैसा सोचना चाहते हैं, तो बेसिक तरीका भी समझिए। कैसे? अगर हमारे पास 27वां पद है तो इसमें एक कम कर देते हैं हम, 26d हो जाता है। ये क्या होता है हमारे पास a प्लस 26d, इसकी वैल्यू 444 दिया है। 44वां बोला है तो a प्लस कितना होगा, ये 43 दी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये 512 दिया है। इसमें से एक बार इसको घटा लेते हैं छोटे वाले में, कि ये इससे कट जाएगा, इसमें घट जाएगा, ये 17d आ जाएगा, इसको घटा लेंगे कितना आ जाएगा, 12 4 8 और 6। तो d की वैल्यू 4 आ गई। अब यही 4 इसमें रख देंगे तो a की वैल्यू निकाल सकते थे। देखिए इतना टाइम लग रहा है ना, 26 गुणे 4 104, इसमें घटा लेंगे तो 3, 4 से 4 कट जाएगा, ये 4 और 3 340 आ गया हमारे पास। यानी ये d का मान इसमें रखा हमने, फिर घटाया तब ये आया। और मैं जल्दी कर पा रहा हूँ, आपको समय लग सकता है और भी। फिर हम इस वाले फार्मूले में आएंगे कि हाँ सर यहाँ रख लेते हैं, 340 है, 680 हो जाएगा, और ये d एक कम हो जाएगा यानी 29 हो जाएगा, d की वैल्यू 4 है। फिर इनको हम जोड़ देंगे, ये 15 है हमारे पास, और ये 29 गुणे 4 हमारे पास 116 होता है। 6 1 700, 780, 796 हो गया, 796। अब पूरा गुणा कर लेंगे तो 11,940 आ जाएगा। तो इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं आप ये प्रोसेस करेंगे, डी का मान निकालेंगे, ए का मान निकालेंगे, फिर रखेंगे। तो जुगाड़ भी साथ में सोचना है, ये ऐसा नहीं कि ये आना नहीं चाहिए आपको, बिल्कुल आना चाहिए आपको। इसलिए मैंने बोला ना कि आपको जो बैच है उसमें कॉन्सेप्ट के साथ आपको सीखना है। अगर विदाउट कॉन्सेप्ट आपने डायरेक्ट लगा दिया, मान लीजिए ऐसा ऑप्शन आ गया कि 2 ऑप्शन मिल गया, फिर तो आप फेल हो गए वहां पे। तो दोनों आना चाहिए, लेकिन अगर है ऑप्शन उस तरीके से एग्जाम बनाया जाता है, आप ध्यान से देखेंगे तो हर जगह कोई ना कोई लूप होल दिख जाता है क्वेश्चन में। बस आपको उसको ढूंढना होता है, और ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा आपको। जैसे बोला इसमें क्या है कि एक धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज है, ध्यान रखिएगा, 15 वर्षों में अपनी 2 गुनी हो जाती है। तो समान ब्याज पे अपराशि 256 गुनी कितने वर्षों में होगी? तो इसके सारे कई सारे टिकट 256 है, तो हमने बोला कि ये 2 के पावर 8 होता है, तो 15 में 8 का गुणा कर लिया, 120 आ जाएगा। फिर एक कॉमन सेंस वाला तरीका भी आपको आना चाहिए कि जैसे कोई धनराशि 1 से 2 होने में 15 साल लगती है, फिर 2 से 4 होगी, 4 से 8 होगी, 8 से 16 होगी, 16 से 32 होगी, 32 से 64, ये भी आना चाहिए, बहुत जरूरी है। 32 एक फिर 256 होगा। यानी कितने गैप बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बना, यानी कि हर साल 15 15, यानी 8 से गुणा होगा, 120 आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास। ये दोनों तरीके हो सकते हैं लगाने के लिए एग्जाम में, दोनों सही है। एक पावर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें तब तक इजी लगती है ना ऐसे पावर क्रिएट करना, जब ये 2 गुना 4 गुना होता है। अगर हमने बोला कि 6.25 गुना चल रहा है, फिर आपका मेथड फेल हो जाएगा, फिर यही काम करेगा। हमने बोला कि कोई धनराशि 1.5 गुना चल रही थी, 1 का 1.5 गुना तो बोलेंगे 1.5 गुना, फिर 1.5 का, फिर हमने 1.5 का और गुना कर दिया तो कितना आ जाएगा, 2.25 गुना है, फिर इसका करेंगे। तो ये चीजें हमको गैप वाला भी मेथड आना चाहिए, जो आपको कॉन्सेप्ट क्लास में सिखाया गया। लेकिन हम बात करते हैं प्रो स्टूडेंट की, यानी जो एकदम यूनिक होते हैं, कि 15 वर्षों में हो रही है, यानी कि जो भी ईयर होगा, एक गैप की वैल्यू 15 है, यानी जो भी आंसर होगा वो 15 के गुणनफल में आएगा। तो हमने देखा 15 से कटने वाला तो एक ही नंबर है, तो फिर हम ये सब क्यों करें? ये उनके लिए हो गया जो उनके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा और बेहतर जानते हैं, तो वो डायरेक्ट सोचने लगते हैं फिर कि हम क्यों ना डायरेक्ट ही कर लें, क्योंकि हमको लगाने तो आता ही है, लेकिन हमको तो आंसर से मतलब है सिर्फ। तो आंसर क्या होगा, 15 से मल्टीप्लीकेशन। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन है तो दिन कुछ और भी कर सकते हैं, जो भी आपको तरीका बताया गया। फिर से देखिए, जब एक डेटा कार्ड इतने रुपए में बेचा जाता है तो 27 का लाभ होता है। 27 का लाभ मतलब कोई धनराशि बेची जा रही है, वो 27% के लाभ है, मतलब 127% की वैल्यू। पूछा क्या गया, इसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा अगर 100 माने हैं तो 100 से ही करेंगे हम लोग। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 15875, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस ये जितना बार में इससे कटेगा उतना बार में इसमें भी गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कैलकुलेशन में, कोई कैलकुलेशन करने में समय बर्बाद कर देगा, तो आप किस तरीके से सोचेंगे वो समझिएगा। देखिए आपके पास मैक्सिमम लॉजिक क्या होना चाहिए, देखिए 100 से गुणा इसमें करना है, बिल्कुल ठीक है, यानी लास्ट में 2 जीरो आएगा, पहला चीज। तो हमने देखा कि 2 जीरो वाला ये भी ऑप्शन है, ये भी है, ये दोनों तो नहीं हो सकते। फिर हमने देखा कि ये जो 7 का टेबल में ये 5 जो होगा, ये लास्ट में 5 बार में ही कटेगा। आप कुछ भी करके देख लीजिए, 7 के टेबल में 5 जो आता है वो 5 गुना पे ही आता है, लास्ट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि
15 गुना हो सकता है, 25 गुना हो सकता है, तो 5 आ सकता है, लेकिन जब भी आएगा 5 गुना पे ही आएगा। तो हमने देखा कि इसके लास्ट में तो 6 दिया हुआ है, तो ये तो हो नहीं सकता, यानी यही वाला आंसर है। बस इतना ही करना था कैलकुलेशन के लिए, बाकी आप भाग भी दे सकते हैं। 127 से 1 बार जाएगा, जो बचेगा 2 बार जाएगा, 5 बार, ये भी कॉमन हो सकता है। लेकिन सोचने का नज़रिया बदलेंगे तभी आप स्पीड में कर सकते हैं क्वेश्चन को। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ए एक कार्य को इतने दिनों में कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कार्यकुशल है। तो हमने क्या देखा कि जो बी है उसकी कार्य क्षमता जो है ना, इफिशियंसी, वो 4, अगर ये है तो ये 5 होगा। ये बोला 5 कैसे आ गया, 25% का हम 1/4 लिखते हैं, 4 से 1 अधिक है। तो टाइम जो होगा ना इसका उल्टा हो जाता है, टाइम इसका उल्टा होता है, जो इफिशियंसी का उल्टा टाइम होता है, वर्क बराबर होते हैं। तो हमसे पूछा गया था कि क्वेश्चन में बी द्वारा लिए गए संख्या ज्ञात कीजिए हमको। तो ए का संख्या दिया होगा, यानी 5 यूनिट की वैल्यू दिया है, 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। हम कॉमन तरीके से कर सकते हैं। फिर हमारे दिमाग में आया कि ये तो 4 यूनिट है, मतलब 4 से कटने वाला नंबर भी होना चाहिए। ऐसा सोचना पड़ेगा आपको हर जगह। तो 4 से कटने वाला नंबर देखा कि 2 डिजिट होता है, तो नहीं कट रहा है। ये 2 डिजिट नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, ये वाला नहीं कट रहा है, यानी हमारा आंसर आ गया। बाकी आप पूरा भी कर सकते हैं, हम बस एक सोचने का तरीका बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, नॉर्मली आप गुणा भी कर सकते हैं इसमें। फिर देखिए 5 दूना 10 हो गया, यहाँ से 5 9 45, 5 एकम 5, 2 9 1 4 एकम 4, 4 9 36, 4 दूना 8 3 11। तो ये तो कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको भी करने में समय जाएगा। अगर 4 से कटने वाला एक ही ऑप्शन था तो हम क्यों पूरा सॉल्व करें इस पूरे को। अगर आप हर 3 4 4 5 5 सेकंड 10 10 सेकंड नहीं बचाएंगे तो फिर आगे आप कैसे उसको इन्वेस्ट करेंगे दूसरे टॉपिक में। 2 अंकों की संख्या 2 और 5 के अनुपात में है। यदि अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त हुई संख्या आरंभिक संख्या से 27 अधिक है। अगर देखा जाए कभी भी किसी संख्या को अलट-पलट दिया जाए, घटाया जाता है, तो हमेशा उनका जो डिफरेंस होता है ना 9 के मल्टीप्लिकेशन में आता है। जैसे 27 दिया तो 18 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है। यही नंबर आते हैं 9 के मल्टीप्लिकेशन में। जब जोड़ा जाता है तो 11 से कटने वाले नंबर होते हैं, 11 के मल्टीप्लिकेशन में आता है। अच्छा, दूसरा चीज़, हमको ये सब से मतलब नहीं है, क्या लॉजिक है इसके पीछे का, कि इन नई संख्या ज्ञात की, यानी उसको उलट देंगे तो ये 5-2 के अनुपात में आएगा, और 5-2 का अनुपात सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया था। तो एग्जाम में तो हमको सिर्फ अनुपात देखना था। अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन होते तब हम उनके डिफरेंस को उल्टा करके देखते हैं किसमें 27 आ रहा है, फिर हम चेक करते हैं आगे क्या करना है। नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा, डीआई के आपके जो 2021 वाले में थे, लगभग 4-4 5-5 क्वेश्चन भी पूछे गए थे सेट में, और लेकिन डीआई सबसे आसान टॉपिक है आप लोगों का नंबर गेन करने का। अगर बेसिक परसेंटेज, औसत और रेशियो पता है, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं डीआई में। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि दिए गए प्रश्न में उत्तर देने के लिए पढ़ लेंगे हम लोग इसको। फिर क्या पूछा गया, सीएसई विभाग में छात्रों की संख्या। सीएससी कहाँ पे, तो हमने बोला ये वाला है सीएससी, ये वाला अगर दिख रहा है तो थोड़ा सा डल है यहाँ पे, तो हमको सिर्फ 20% निकाल देना था। 20% किसका, टोटल स्टूडेंट कितने थे, तो 12,800 थे। ये इससे कट जाएगा, 20 का बस गुणा ही तो करना है इसमें परसेंटेज से। तो 1 0 12 दूना 24 और 2560। ये कॉमन क्वेश्चन है, मतलब इसमें कुछ लगाना है। यूनिट डिजिट नहीं लगाए हमने क्योंकि सब में 0 दिया था, तो दिमाग क्यों बर्बाद करेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दिया है, आईटी विभाग के छात्रों की संख्या। आईटी कहाँ है, ये वाला कलर है आईटी। तो एक बार कलर तो चूज कर लेते हैं। मेरे हिसाब से ये कलर कौन सा हो सकता है, ये 16 होगा या 18 होगा। मेरे हिसाब से पीला तो कौन सा दिख रहा है, अब इसमें तो कलर का नहीं पता, लेकिन हाँ जो भी होगा हमको ये पता है कि 12,800 का कितना परसेंट निकालना है। अगर मैं आईटी 16 को मान के चलता हूँ तो 16 तो नहीं दिख रहा मुझे इसमें, कौन सा हो सकता है। इस कलर, थोड़ा कलर का चेंजेस है इसमें, तो हमारे पास 16 ही मान लेते हैं। ठीक है, अगर यही सबसे ज्यादा मैच कर रहा है यही वाला, तो 16% निकालना था। 16% अब तो हमको देखिए परसेंटेज से 2 0 कट जाएगा, 8 6 48, लास्ट में 8 6 48, 8 वाला एक ही ऑप्शन है, तो ये यूनिट डिजिट से भी काम हो जाता है। अगर ये दिया है तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन। एक स्मार्ट टीवी को 15,700 में खरीदा गया, इसके मूल्य में 20% अधिक अंकित किया जाता है, फिर 10% की छूट। तो इसमें इसका कोई रोल नहीं होता। अगर परसेंटेज में आंसर पूछा गया तो एग्जैक्ट डेटा का कोई मतलब नहीं होता है। 20 बढ़ाया गया मतलब 100 से 120, 10 घटा दिया गया, 12 घटा दिया, 8% का लाभ हो गया। मतलब ये क्वेश्चन इतना बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि कॉमन तरीके से सोच सकते हैं। ऐसे भी लगा सकते थे कि 20 बढ़ा दिया गया, 10 घटा दिया गया, फिर 20 गुणे में -10 बटे में 100। सक्सेसिव लगा सकते हैं, ईजी नंबर है ये। 10 माइनस में 2, 8% आ गया। कोई बोलेगा नहीं हम ऐसे लगाएंगे, 2/10 ये होता है, तो 10 से 2 बढ़ेगा तो 12 होगा। ये 1/10 होता है, तो ये 10 से 1 घटेगा तो 9 होगा, इधर 100 आएगा तो इधर 108 आ जाएगा। तो हमने देखा कि 8% बढ़ गया है। रेशियो लगा लीजिए, सक्सेसिव लगा लीजिए, कॉमन सेंस से भी लगा सकते थे। 120 का 10% 12 होता है, 12 घटा लेंगे तो 108 हो जाएगा, अगर इजी नंबर है तो। नहीं इजी नंबर है तो आप रेशियो या इसका यूज करेंगे। अगर मान लीजिए और रीजनिंग दोनों में अगर आप 75 मतलब मिला के स्कोर करना चाहते हैं, 75 आउट ऑफ 75, तो ये 100% गारंटी इस बैच से आपको मिल जाएगा।
इतनी प्रैक्टिस आपको करा दी जाएगी कि आप मैथ्स के क्वेश्चन से पहले तो लगाने के नज़रिए से आपका लेवल माइंड का थोड़ा सा बढ़ जाता है। यानी आप नए तरीके से सोचेंगे, क्वेश्चन को देखने का नज़रिया अच्छा होगा, तो आप मेंटली फ्री रहते हैं, आपको लगता है कि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में। और अगर आप बेसिक से जाएंगे तो आपका दिमाग पहले ही थक जाता है, पता चला कि रीजनिंग बनाते बनाते मैथ्स के लिए हमारे पास बचा ही नहीं कि सोचने का नजरिया कि कैसे करें। तो बहुत सारा रोल प्ले करता है एग्जाम में, इसलिए आपको अपने क्वेश्चन लगाने, अगर आप बेसिक पहले से पढ़ें, ध्यान रखिएगा ये बैच उन्हीं ही के लिए है जिनको बेसिक चीजें आती है। ये सिर्फ प्रैक्टिस से लेवल की क्लासेस यहाँ पे कराई जाएंगी, आपको कोई थ्योरी नहीं मिलेगा यहाँ पे, जहाँ जरूरत होती है बताए जाते हैं। तो ये चीज कहाँ मिलने वाला आपको? मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। यहाँ तो लिखा नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे ये मिलेगा। अभी इसमें कोड भी चल रहा है आपका, इस कोड से आपको 25% का ऑफ मिल जाएगा। अगर इस कूपन कोड को लगाते हैं, यानी कि नवरात्रि तक का ये कूपन हो, यानी 27 तक का कूपन कोड, यानी आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए, तो आपको इस पे 25% का ऑफ मिल जाएगा। सिर्फ इतना ही कोड में डालना है, यानी कि लगभग 150 रुपीज़ का पड़ेगा, जिसमें मैथ्स रीजनिंग दोनों आपको कंप्लीट मिलने वाले हैं। इसके साथ में इसमें हम ट्रिक वाली क्लास भी अभी देंगे आगे चल के, जैसे आपके एग्जाम से पहले। चलिए आगे क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन ये देखिएगा कि 6 छात्रों का औसत भार दिया है